क्या होती उतरन। हम जा रहे हैं अपनी बेटी को ढूंढने। बहुत देर हो गई। कल सुबह आप जहाँ जाना चाहेंगी मैं खुद ले जाऊंगा। हाथ पर हाथ धरे हम कितने दिन घर में बैठे रहेंगे? न जाने कहाँ होगी, किसके पास होगी। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। इतनी रात को बच्ची नहीं मिली तो कहाँ जाएंगी आप? हमारा अपना घर है, अपने माँ पापा के घर जाएंगे हम। मम्मी पापा से मिलने जाएंगे या अपनी नानी से? अगर आप जा ही रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी माँ और आपकी नानी एक बार यहाँ आकर जा चुके हैं। आ चुके हैं? आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप बेहोश थी। आपने उनसे कहा कि हम यहाँ पर हैं? नहीं, क्यों? आपने उनको नहीं बताया था। आप उनके घर नहीं गई थी। मुझे नहीं पता था मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं। आपकी माँ बहुत परेशान लग रही थी। अगर मैं उन्हें बता देता कि आप यहाँ हैं तो ये भी बताना पड़ता कि हमारी बेटी गुम गई, और ये भी कि वो कैसे गुमी। मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें पता चला तो वो आपको कभी माफ कर पाएंगे, इसलिए नहीं बताया। आप प्लीज हम पर भरोसा रखिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बेटी को लेकर के आऊंगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। गुड़िया रानी देख कैसे मुस्कुरा रही है। हाँ बहुत प्यारी है ना। हाँ मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई होगी। अरे नहीं नहीं, उसके माँ बाप दोनों ही सुंदर होंगे। देख तो इसका रंग कितना गोरा है, और इसकी आंखें हिचकी। बहुत निर्दय होंगे इसके माँ बाप, सच। और कैसी माँ होगी इसकी जो इतनी तूफानी रात में इस बच्ची को ऐसे ही छोड़कर चली गई। बहुत स्वार्थी होगी इसकी माँ। मैं बस भी कर अम्मू। देख तेरे गुस्से की वजह से बेचारी का चेहरा एकदम से मुरझा गया। हाँ? अरे 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 अरे, गुड़िया रानी को गुस्सा आ गया। हाँ गुस्सा आ गया। अच्छा अच्छा बाबा, तेरी अम्मू को अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? सारी अब हंस दे, हंस दे। हिचकी हम इसे ऐसे गुड़िया बेटा रानी बेटा बुलाते हैं। इसका नाम रखना चाहिए, है ना? हाँ अम्मू, इसका कोई अच्छा सा नाम रखते। कोई नाम सोच के बता ना। क्या नाम रखेंगे? हिचकी, इसकी मुस्कान बहुत प्यारी है ना, इसका नाम ही मुस्कान रखते हैं, ठीक है? मुस्कान। नहीं, मधुरा। मधुरा नहीं हिचकी, मधुरा कुछ ठीक। देख इसे भी पसंद नहीं आया ना तुझे पसंद? कुछ और रखते हैं हिचकी। ये हमें बारिश के दिनों में मिली थी ना, तो इसका नाम हम बरखा रखते हैं। बरखा रानी। अब बरखा नहीं, कुछ अच्छा सा नाम सोचना। तो परी, ये है भी तो परी जैसी हमारी, है ना? परी, हाँ अच्छा नाम है। हाँ लेकिन परी बहुत कॉमन है।
कामन में। ठीक है बाबा, अब तू ही बता क्या रखना है। ये हमें बारिश में मिली थी ना, हाँ, बारिश की मोती की तरह। अब मोती से रिलेटेड कोई नाम सोचना, कोई अच्छा सा। मुक्ता। मुक्ता आकाश के नीचे हमें मिली। मुक्ता। मुक्ता, हाँ हाँ, मुक्ता बहुत प्यारा है। हाँ, आज से हम इसे मुक्ता ही कहेंगे। अम्मू, 5 बज गए। मैं दादू से मिलकर आती हूँ। तब तक तुम मुक्ता को बाहर से घुमा के लाओ, ठीक है? जाओ मेरी मुक्ता रानी, अम्मू के साथ बेबू करके आओ। ये हाँ हाँ, वो मैं इसे डॉक्टर को भी दिखा लाती हूँ। पास में ही दवाखाना है, अब इसे टीके भी तो लगवाने होंगे ना। इसकी तो अपना ध्यान रखना और उस अविनाश से बच के रहना। जब से मैंने कान्हा की बात सुनी है, मुझे तो बेबी जी के पुष्कर मामा ही याद आ गए हैं। तू अपना ध्यान रखना, हाँ? हे भगवान, मेरी बच्ची पर अब कोई संकट ना आए। अम्मू, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल, अब मैं दादू के पास जाती हूँ, ठीक है? मौसी, वो देखिए तपस्या की माँ, नानी और उसकी मामी। नमस्ते ठाकुराइन। नमस्ते मौसी जी। आप कब हमारा घर छोड़ के चली गई, हमें पता ही नहीं चला। बरसात की उस तूफानी रात में क्या क्या टूटा, क्या क्या बिखरा, एक बार देखने के लिए भी नहीं आई। और ठाकुराइन, आप भी नहीं आई। आके देखती तो क्या आपकी बेटी पीछे क्या छोड़ के गई है। मंदिर आई हैं प्रार्थना करने के लिए। क्या आपके घर में सुख शांति हो, आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियां रहे। ठाकुराइन, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। वो झूठ, कपट, खेल जो आपकी बेटी ने हमारे साथ खेला है, वो सब जानते हैं। गुणवंती जी, दिव्या बहुत परेशान है। इस वक्त ऐसी कोई बात मत कीजिए जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। हमने बर्दाश्त किया है। एक बेटे की मौत
और हम जिंदा हैं। और याद है ना आपको कि हमारे वंश को किसने मौत की खाई में ढकेला था? और अब वीर, उसकी जिंदगी भी उजाड़ कर गई है आपकी बेटी। आज इस मंदिर में आपके सामने भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तपस्या को ऐसी सजा मिले कि वो हर सुख, हर खुशी को तरसे जो उसने दूसरों से छीन के हासिल किए। एक मां की बद्दुआ है आपकी बेटी को। बस कीजिए गुणवंती जी। बस अगर आपकी एक उंगली हमारी तरफ है तो ये मत भूलिए कि बाकी की आपकी तरफ है। बड़ा आसान है दूसरों पर आरोप लगाना, लेकिन आप खुद से पूछिए कि आपके बेटों के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार क्या सिर्फ हम हैं? हमारी टप्पू पेट से थी, हम आपके दरवाजे नहीं गए थे आपको बुलाने, आप आई थी हमारे दरवाजे चलकर हमारी तपस्या को अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि आपकी आंखों में एक झूठा सपना था, अपने वंश के वापस आने का झूठा सपना। हाँ, और वो झूठा सपना हमें किसने दिखाया? आपने, आपकी नातिन ने। और अंत तक तपस्या हमें झूठ बोलती रही कि वो बच्चा हमारा खून है। गुणवंती जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते। जितना दुख आप सबको है उतना ही दुख हमें भी है। उस रात से हमने अपनी बेटी को नहीं देखा, ना उस बच्ची को देखा। इस वक्त एक माँ की हैसियत से हम आपसे विनती करते, हमारी बेटी को श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। क्यों ना दे? ऐसा क्या किया है तपस्या ने कि हम उसे माफ कर दें? उसके झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमारे लल्ला ने और हमने। ऐसी क्या दुश्मनी थी इच्छा की आपकी बेटी से? और मौसी जी, आप भी मौका मिलते ही इच्छा के खिलाफ हमें भड़काती रही। बड़ा अभिमान है ना आपको आपके ठाकुर होने पर? मगर आपसे अच्छी तो दामिनी है। कितना फर्क है दामिनी और आपके संस्कार में। एक नौकरानी की बेटी ने झूठ के सामने सर नहीं झुकाया, हमारे मान की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। उसने तपस्या का झूठ हमारे सामने रखा, पर हम ही ना समझते कि तपस्या पर विश्वास करते रहे। पर आपकी बेटी झूठ पर झूठ बोलती रही, आखिर तक झूठ बोला। क्या यही है आपके और जोगी ठाकुर के संस्कार? बस कीजिए।